बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 का स्टैंडिंग वेव्स, या हम इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। लास्ट टाइम हमने स्टैंडिंग वेव्स को डिटेल से पढ़ लिया था, ये क्या होती हैं। हमने कहा था कि अगर दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी रखती हों और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हों तो उसे हम स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। लेटर ऑन हमने ये भी बात कर ली थी कि वो तमाम के तमाम पॉइंट्स, जैसे कि यहां पर मैंने शो करवाए हैं, जो कि मेन पोजीशन के ऊपर है, ये नोड कहलाएंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। और ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो एंटी नोड के ऊपर है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। अब इस नोड से इस नोड की जो वेवलेंथ होती है बेटा, वो λ/2 होती है। आज मैंने इसको एक लेंथ के साथ L के साथ रिप्रेजेंट करवाया। करना क्या है, एक स्ट्रिंग ली है, या मैंने लिख भी दिया, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ये मैंने एक रस्सी ली है, उसको मैंने दरमियान से प्लग किया है, पकड़ा है, तो उसका ये लूप आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेच करवाया, इट इज क्लैंप्ड एज इट्स टू एंड्स। इसके दोनों जो एंड्स हैं उनको फिक्स किया गया। अब क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी, जिसे हम फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं। यहां मैंने लिख दिया V = F/m। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये m मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि चैप्टर 1 में ये इक्वेशन यूं लिखी जाती है, F क्रॉस L/m, F क्रॉस L/m स्क्वायर रूट। अगर इसको हम गौर से देखा जाए तो ये L इसके नीचे आता है, तो ये जो मैस है, एक्चुअली ये मैस नहीं है, ये है मैस पर यूनिट लेंथ, लेकिन जनरली इसको यूं लिख लिया जाता है F/m स्क्वायर रूट। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की हम स्टेशनरी वेव्स निकालना चाहते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग में, तो पहले मोड में सिर्फ एक लूप बनेगा। जब मैं दूसरे मोड की बात करूंगा तो 2 लूप्स बनेंगे। जब मैं तीसरे मोड की बात करूंगा तो बेटा 3 लूप्स बनेंगे। अब पहले लूप में मैंने आपको दिखाया कि λ1/2, तो λ1 क्या आ जाएगा, 2L के बराबर। हम जानते हैं कि V किसके बराबर होता है बेटा, F के बराबर होता है। अब ये क्या आ जाएगा, F1 और λ1, तो λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/F1। V की वैल्यू ये आपने लिखी हुई है बेटा, यहां पुट कर दे तो ये आ जाएगी F/m, और λ1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2L। यहां पर लाके 2L लिख दे तो ये F1 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसको बेटा हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बेसिक F1। जब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हम निकालना चाहेंगे तो ये देखें, 2 लूप्स बनाए हैं मैंने, इसका यहां से यहां तक λ/2 और इसका भी λ/2, और टोटल जो इसकी लेंथ है वो L। इसको बेटा मैंने रीअरेंज किया है तो λ2 किसके बराबर आ गया, L में। फिर दोबारा यही स्टेप रिपीट करें, देखें मैंने वही रिपीट किए हुए F2 के लिए, V की जगह वही F/m लिख दिया है, और L की जगह λ2 की जगह हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया। अब बेटा इसको, ये जो इक्वेशन है, इसको पहले लूप की शेप में लाने की कोशिश करें तो कैसे की जाएगी, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दे और डिवाइड भी करवा दे, ये करवा दिया मैंने। तो ये जो था, ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप गौर से देखें तो ये फंडामेंटल है, जिसको हम F1 बोलते, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, सेकंड लूप का जो वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ जाएगा वो आएगा 2F1। इस तरह जब तीसरे की बात करेंगे बेटा, वो आएगा 3F1 एंड अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और कहां तक जाएगा बेटा, n तक जाएगा। अब बेटा मैंने Fn की फ्रीक्वेंसी लिख दी कि ये n टाइम्स होगी किससे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब n वेवलेंथ के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, वेवलेंथ अगर निकालना चाहते हैं तो Fn की वैल्यू लिखते हैं V/λn, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/λ1, तो 1/λn बेटा क्या आ जाएगा, n/2L। ये देखें जी, n λ1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2L लिख दिया। अब λn निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं बेटा, λn यहां चला जाएगा तो 2L यहां ऊपर आ जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है।
और ये n जो है ये डिवाइड हो जाएगा नीचे आपको, तो nth वेवलेंथ आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये है बेटा स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ जाया करता है। अब है क्या, इसमें जो F1 था ये तो फंडामेंटल थी, अब ये F2, F3, F4 ये बेटा ओवरटोन्स हैं, ये समटाइम इसको हार्मोनिक सीरीज भी कह दिया जाता है। अब बेटा इसकी आगे कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि यहां मैंने लिखा है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। अब एयर कॉलम में सबसे पहली बात इसने की हुई है कि आर्गन पाइप क्या होता है। आर्गन पाइप बेटा कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपको साउंड सुनाई दे, जैसे स्पीकर होते। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेटिंग अप ऑफ स्टेशनरी वेव, एक्चुअली ये भी स्टेशनरी वेव्स ही होती हैं कि यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आ जाती है। अब दो टाइप्स हैं जी इसकी, एक को हम बेटा कहते हैं ओपन आर्गन पाइप और दूसरे को बेटा हम कहते हैं क्लोज आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप के दोनों एंड्स खुले होते हैं, ये नीचे मैंने बनाया है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखिए बेटा, एक लूप मैंने पूरा किया हुआ है, तो यहां से यहां तक इसकी वेवलेंथ भी λ1/2 आएगी, क्योंकि एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी बेटा कितना होता है, λ/2 ही होता है। तो ये वही सेम रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v की वैल्यू f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/λ। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में बेटा आप क्या करना पड़ेगा, यहां दो लूप्स बनाने पड़ेंगे। देखें जी, लेट से इसी तरह बेटा आपको एक यहां पर लूप बनाना पड़ेगा और अप टू सो ऑन, ये आपके पास बेटा दो लूप्स बन जाएंगे। अब इसकी भी टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ देखें इसकी, चेक इट, L होगी। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो बेटा था λ/2, तो ये कितना आएगा बेटा λ/4, और ये भी आपके पास आएगा λ/4। तो ये बेटा अगर सबको सम करवाया जाए, λ2 दो लूप्स हैं तो 2 लिखें, प्लस λ2/2 प्लस λ2/4। अब ये बेटा 4 एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा λ2 प्लस 2λ2 प्लस λ, बेटा आ जाएगा 4λ2 डिवाइडेड बाय, तो λ2 बेटा किसके बराबर आ गया। सेम वही प्रोसेस रिपीट करें, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, 2 के लिए लिख रहा हूं तो f2 λ2, f2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, v/λ2 v/L। जो काम यहां किया था सेकंड मोड के लिए, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, वही काम यहां करें। तो ये लें जी, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी, ये वही चेक करें, ये वही तो नहीं है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने निकाली थी बेटा, वही। तो आप f2 को क्या लिख देंगे, 2f1 प्लस अप टू सो fn जो आएगा वो भी यही आएगा nf1। तो पता चला कि ये जो ओपन आर्गन पाइप है इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज वही रिजल्ट्स देंगी जो स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में आई, क्योंकि वहां भी तो f1 जो था ये आया था, f2 2f1 आया, यहां भी वही आया, तो fn nf1 आया, तो यहां पर भी वही आया। तो आप इसके लिए भी वो सारी की सारी कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लूप मैंने कर दिए हैं, तीसरा लूप आप खुद करें। इसी तरह अब हम चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ, क्लोज आर्गन पाइप की तरफ। नंबर 2, क्लोज आर्गन पाइप। अब इसका बेटा एक एंड क्लोज होगा, ये ले जी, मैंने इसका एक एंड बंद कर दिया। अब इसमें भी एक लूप बनाए, तो इसमें आपके पास ये एक लूप बन जाएगा, ये ले जी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहां आप लिखेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब फर्क क्या आएगा बेटा, ये जो लेंथ है इसकी, ये किसके बराबर आ जाएगी, λ1/4। आज एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस आप ले रहे हैं,
तो लैम्डा 1/4 आ जाएगी। तो यहां पे अगर मैं लैम्डा 1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो बेटा ये आएगी 4L। निकालना फिर फ्रीक्वेंसी है, फिर वही स्टेप रिपीट करें जो बार बार कर रहे हैं। हम फिर वही लिखेंगे, वी नो दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा फर्स्ट मोड के लिए है तो F1 लैम्डा 1 लिखा जाएगा, V ओवर लैम्डा 1। तो V ओवर लैम्डा 1 को बेटा आप चेक करें तो 4L आए। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। सिमिलरली यही प्रोसेस रिपीट करें, अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए यही काम करें। अब देखें जी यहां तक लेट से, फिर आगे एक लूप पूरा करें एंड अप टू सो। अब क्या होगा, इस नोड से इस नोड का डिस्टेंस तो बेटा λ/2 आ जाएगा और यहां से यहां का ये वाला डिस्टेंस λ/4 आ जाएगा। और ये जो टोटल है आपके पास, आप इसको लेंथ कह रहे हैं। स्टार्ट से आप जहां भी चेक कर ले, मैंने इसको लेंथ बोला, टोटल जो वैल्यू होगी वो लेंथ ही होगी। अब क्योंकि ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की जा रही, तो इसमें आपके पास L क्या आ जाएगा, λ2/4 प्लस λ2/2। जो एलसीएम आता है वो ले ले, तो बेटा λ2 प्लस 2λ2, तो ये आ जाएगा 3λ2/4। आपको वैल्यू किसकी चाहिए होती है, क्या L की चाहिए होती है लैम्डा की? तो पता चला कि हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए होती, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल ले। अगर मैं λ2 यहां से निकालने की कोशिश करूं तो बेटा आता है 4L/3। ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आके, फिर वही प्रोसेस रिपीट करें। वी नो दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F की कौन सी है, F2 λ2। तो λ2 की यहां से वैल्यू निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, V ओवर F2। अब F2 की क्योंकि हमने तो वैल्यू निकालनी होती है, तो F2 निकालें V ओवर λ2 और λ2 की बेटा ये वैल्यू लिख दी 4L/3। अब ये बेटा 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा V ओवर 4L। अगर आपको इस चीज को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही फ्रीक्वेंसी है जो स्टार्ट में आई थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पता चला F2 जो है वो किसके बराबर आया, 3F1। ये एक वाहिद ऑर्गन पाइप है जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगी, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक आएंगे, इवन नहीं आएंगे। अगर मैं F3 की वैल्यू यहां से लिखना चाहूंगा तो बेटा वो आएगी 5F1। F4 की लिखना चाहूंगा वो आएगी 7F1 प्लस अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और Fn जो आएगा वो nF1 आएगा। और याद रहे n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन हो सकती है, लेकिन इवन नंबर कभी भी नहीं आएगा। ये है बेटा आपके पास क्लोज ऑर्गन पाइप। ये भी मैंने 2 लूप्स आपको कर दिए हैं, तीसरा लूप आपने इसी तरह से कंप्लीट करवाना। यह है जी चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर जो आज हमने देखा है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ओपन ऑर्गन पाइप भी, क्लोज ऑर्गन पाइप भी और स्टेशनरी। यहां तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइव।